नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। वांछनीय सफलता के लिए अपेक्षित गुणों में प्रभावशीलता एक बड़ा ही आवश्यक गुण है। इस गुण के अभाव में अनेक साधन सुविधाएं होते हुए और शरीर आदि से पुष्ट होते हुए भी मनुष्य समाज में अपना वांछित स्थान नहीं बना पाता। बहुत बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति धन के आधार पर किसी काम को बनाना चाहता है, लेकिन व्यक्तित्व की प्रभावहीनता के कारण असफल रह जाता है। बहुत से पढ़े लिखे लोग अप्रभावी व्यक्तित्व के कारण साक्षात्कार आदि परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, और यदि किसी प्रकार वे कोई स्थान पा भी लेते हैं तो भी उनकी प्रभावहीनता आए दिन आड़े आती रहती है। संसार में सफलता पाने और सफल जीवन बिताने के लिए प्रभावशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रभावहीन जीवन का अर्थ है अरुचिकर बेमजा जिंदगी काटना। प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वे अपने इस गुण के कारण समाज में बड़े ही लोकप्रिय बन जाते हैं। जिधर भी जाते हैं हाथों हाथ लिए जाते हैं। जिस काम के लिए निकलते हैं बनाकर ही लौटते हैं। समाज जिनको प्यार करे, लोग जिन्हें हाथों हाथ लें, जिनके काम बनते देर न लगे, उनकी सफलता को संसार में कौन रोक सकता है। किंतु इस प्रकार की सार्थक प्रभावशीलता न तो हृष्ट पुष्ट शरीर से मिलती है, न सुंदर आकृति अथवा रूप स्वरूप से, न धन दौलत से और न साधन सुविधाओं से। इस प्रभावशीलता के आधार कुछ गुण और व्यवहार हुआ करते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व और आचरण में चमकते रहते हैं। यह गुण कुछ ऐसे विलक्षण नहीं होते जिन्हें पाया अथवा विकसित नहीं किया जा सकता। उन्हें पाया, सीखा और अपने अंदर उपजाया भी जा सकता है। जो जब चाहे थोड़ी सी सावधानी रखकर अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है। उनमें से कुछ गुण इस प्रकार हैं: दूसरों का उचित मूल्यांकन करना और उन्हें मान्यता देना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती है। किसी का 100% बुरा होना असंभव है। प्रायः लोग करते यह हैं कि किसी व्यक्ति की बुराई की ओर ही देखते और उसी की ओर संकेत करते रहते हैं। उसके प्रकट होने वाले गुण की उपेक्षा कर देते हैं। उसकी बुराइयों की विवेचना और चर्चा करने में तो गाड़ियों उत्साह दिखलाते हैं, लेकिन उसके गुण के प्रति मृतक की तरह मौन और कृपण की तरह संकीर्ण बने रहते हैं। जबकि इंसाफ और ईमान की बात यह है कि जिस उत्साह से किसी की बुराई देखी और कही जाती है, उसकी अच्छाई की अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही उत्साह से चर्चा की जाए। बुद्धिमान व्यक्तियों का सहज स्वभाव होता है कि वे किसी की बुराई की अपेक्षा अच्छाई पर अधिक दृष्टि रखते हैं। यथासंभव बुराई को अदृष्टिगोचर ही कर जाते हैं, और यदि उसके प्रकाशन की आवश्यकता भी पड़ती है तो उसकी चर्चा निंदा के रूप में नहीं, असावधानी के रूप में करते हैं। वह भी इस ढंग से कि पात्र पर उसका प्रतिक्रियात्मक नहीं, सृजनात्मक प्रभाव पड़े। गुणों को आगे रखकर किसी के अवगुणों की चर्चा व्यक्ति को सुधार की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार सुधरा हुआ व्यक्ति सबसे पहले उस सज्जन व्यक्ति का ही भक्त बन जाता है। सार्वजनिक सद्भावना मनुष्य की प्रभावशीलता बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। प्रायः लोग सद्भावना का क्षेत्र अपने लोगों तक ही सीमित रखते हैं। ऐसे संकीर्ण सद्भावना वाले लोग परोक्ष रूप से स्वार्थी होते हैं। अपनों को दी हुई सद्भावना लौट फिरकर अपने पास ही आ जाती है। विशेषता तो तब है अपनों के अतिरिक्त भी सद्भावना का प्रसाद अपरिचितों, अनजानों और अजनबियों को भी वितरित किया जाए, और हो सके तो शत्रुओं और विरोधियों तक में। सद्भावना का प्रतिदान सद्भावना के रूप में ही मिलना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति जितना व्यापक और विस्तृत बना लेता है, वह उतना ही अधिक सद्भावना पाता है। कोई अपनी सद्भावना देता तो अकेला ही बहुतों को है, पर बदले में वह बहुतों की सद्भावना पाता है। इस प्रकार सद्भावना के इस आदान प्रदान में सद्भावक बहुत लाभ में रहता है। वह एक अकेला बहुतों का प्रिय बन जाता है। ऐसे एक अकेले व्यक्ति को सैकड़ों हजारों हाथ उठाने में लग जाते हैं। इस प्रकार से किसी का ऊंचे से ऊंचा उठ जाना स्वाभाविक ही है। जिसको बहुत से लोग चाहें और प्यार करें, उसका प्रभाव एक बड़ी सीमा तक फैल जाता है। उदार व्यक्ति का व्यवहार सबके साथ प्रेम, सद्भावना और शिष्टता का रहता है। वह सबसे मीठा बोलता है, सबका यथा योग्य सम्मान करता है, किंतु उसका यह व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। वह उदारता का व्यवहार सबको सुख पहुंचाने के लिए करता है। स्वार्थ प्रेरित उदार व्यवहार का पता लगते देर नहीं लगती। उसको एक बच्चा तक पहचान लेता है। वास्तविकता उदारता में सेवा, सहानुभूति का भाव रहना अनिवार्य है। उदार व्यक्ति जहाँ किसी के साथ नम्रता, प्रेम और शिष्टता का व्यवहार करता है, वहाँ सेवा करने के लिए भी तत्पर रहता है। वह किसी को दुख तकलीफ में देखकर केवल शाब्दिक सहानुभूति ही नहीं दिखलाता, बल्कि यथासंभव सेवा भी करता है। किसी रोगी से उदार व्यवहार करने का यथार्थ रूप यह है कि उसकी पीड़ा तो पूछी ही जाए, साथ ही साथ उसकी परिचर्या की आवश्यकता हो तो उसकी भी उपेक्षा न की जाए।
प्रभावशीलता का एक सुंदर आधार सत्य भी होता है। जो सत्यवादी है समाज में सबके साथ सत्य का व्यवहार करता है। जैसा वह अपने को प्रकट करता है वैसा ही अंदर से भी होता है और समाज का विश्वास पात्र बन जाता है। लोग उससे अपना सुख दुख और समस्याओं को कहते संकोच नहीं करते। उसके परामर्श और पथ प्रदर्शन में विश्वास और आस्था रखते हैं। जरा जरा सी बात के लिए लोग उसे बुलाते हैं, अपने विवादों और झगड़ों में पंचायत कराते हैं और आदरपूर्वक उसका दिया हुआ निर्णय शिरोधार्य करते हैं। इतना ही क्यों, यदि कभी विश्वास पात्र पर संकट आपदा आ जाती है तो भी बड़ी संख्या में लोग उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं और हाथों हाथ उसका संकट दूर करने में अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं। यह प्रभावशीलता का बड़ा श्लाघ्य रूप है। ऐसी प्रभावशीलता किसी सत्यवादी और सत्याचरण करने वाले विश्वास पात्र को ही प्राप्त होती है। दूसरों के सम्मान की रक्षा भी समाज में प्रभावशीलता बढ़ाने का अच्छा तरीका है। यह बात कुछ प्रकृति की ओर से ही निश्चित होती है कि संसार के सारे आदमियों में कुछ न कुछ अहम भाव रहता है, वह चाहे स्वाभिमान के रूप में हो या अभिमान के रूप में, लेकिन कुछ न कुछ अहम भाव होता जरूर है। गरीब हो चाहे अमीर, निर्बल हो चाहे बलवान, सबकी इच्छा रहती है कि उसका अपेक्षित आदर किया जाए। यह बात सही है कि धनवानों और बलवानों में सराहना, प्रशंसा और चाटुकारिता पाने की दुर्बलता होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति में यदि यह दुर्बलता नहीं होती तो भी वह यह तो चाहता ही है कि उसके साथ किया जाने वाला सद्व्यवहार किसी प्रकार भी असम्मानपूर्ण न हो। प्रभावशीलता की वृद्धि धन, संपत्ति, विद्या, बुद्धि आदि अथवा शक्ति के आधार पर नहीं होती। उसकी वृद्धि इस प्रकार के नैतिक गुणों के आधार पर ही होती है। इन गुणों को ग्रहण कर लेने पर मनुष्य साधनहीन होने पर भी प्रभावशाली बन जाता है और यदि साथ में विद्या और अन्य संपदाएं भी हों तब तो उसका प्रभाव समाज के नेतृत्व तक पहुंच जाता है। समाज में प्रभावशीलता की वृद्धि सद्भावों, व्यवहारों और सत्कर्मों द्वारा होती है, केवल साधन और संपन्नता के द्वारा नहीं। जिसका व्यवहार और आचरण जितना अच्छा होगा वह उतना ही अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। स्वाध्याय स्वयं को जानने की विद्या है और जीवन को पढ़ने की कला है। धन्यवाद।